we are well aware of the MS Office, but some people may not have the all over informations about the MS Office and the internet. So for those who are not aware of the MS Office or who have the limited knowledge of MS Office, we can discuss and you can learn from this from today's class and something about the internet also. जिनको MS Office के बारे में जानकारी है, that's fine enough, बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं है उनके लिए हम थोड़ा आज का क्लास जो है डिस्कशन करेंगे, जो आपको सीखने को मिलेगा होपफुली अच्छा मिलेगा। तो और उसके साथ साथ हम इंटरनेट के बारे में कुछ जानेंगे, इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। So let's start with So MS. please mute everyone before starting class. Okay, so Microsoft Office, where Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are there. There are so many versions of Microsoft Office are there, but the recent version is the MS Office 2021, and more or less all the features are same or similar to the previous versions. Some new features, some new means securities are added, so that are all not very versions के साथ 2021 MS Office 2021 आया है, जो प्रीवियस वर्जन्स के साथ ही जो है मैच करता है, इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। कुछ सिक्योरिटीज में उनके अंदर चेंजेस है और बहुत ही लिमिटेड जो फीचर्स है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, बट जो आप प्रीवियसली जो भी MS Office यूज कर रहे हैं उनके साथ सिमिलर सा ही फीचर्स हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम में आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है that we can draft there something, we can draft, हम कुछ लिख सकते हैं, उसका ड्राफ्ट बना सकते हैं, जिसके लिए बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें हेल्प करता है। सो क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो भी माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो उसके जो सिमिलर टाइप ऑफ जो फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सबके लिए कॉमन है, सबको इजीली समझ में भी आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है। सो what is Microsoft Word? It is used primarily to enter, edit, format, save, retrieve, and print documents. So that's all we know about the Microsoft Word. So माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, जो भी नए वर्जन सब, वो सिमिलर टू जो माइक्रोसॉफ्ट 2010 का जो वर्जन था, वो सिमिलर वर्जन से आप रिपीटेडली हम देख रहे हैं। उसके बाद जो भी वर्जन निकले हैं लुक लाइक्स द 2010। उसके पहले जो प्रीवियस वर्जन था वो थोड़ा अलग देखने में था। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो 2010 का प्रीवियस वर्जन था उसके साथ आज का जो वर्जन है, रिसेंट वर्जन 2021, उसमें थोड़ा बहुत सिमिलर देखने को मिलता है, बट द वर्जन्स आर डिफरेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लुक्स लाइक दिस एंड इट हैज द different portions of the Word file. Now, as you can see here, the outlined area, the topmost area, which is we can visit. जब आप कोई भी वर्ड खोलते हैं तो तभी आपको जो है एकदम ऊपर का जो हिस्सा दिखने को मिलता है, जो आपके रेड से डिनोट किया गया है, रेड बॉक्स से। दैट बॉक्स डिफाइन, दैट एरिया डिफाइन द टाइटल बार, मतलब जो वर्ड का टाइटल है, जब आप कोई भी वर्ड खोलते हैं तो उसका एक टाइटल दिया रहता है, तो उस टाइटल मतलब कोई नेमिंग होता है, उस नेमिंग को आप उस टाइटल बार में विजिबल देख सकते हैं। जब भी आप कोई सेव करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, जब भी हम वर्ड खोलते हैं तो टाइटल बार में जो विजिबल आएगा दैट इज नोन एज द
जो रिटर्न आएगा दैट इज डॉक्यूमेंट 1 लाइक दिस. So वो document 1 is the name of the document or name of the Word file. So that's why that portion is known as the करना है तो you can go and check the title bar that the what the name of the Word file is. Next is the ribbon area. आप देख रहे हैं जो रेड कलर, अभी मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूं कि जो सिमिलर चीज आपको एक्सेल और जो पावर पॉइंट है ये सिमिलर एरिया आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द रिबन एरिया. सो रिबन इंटरफेस भी हम कहते हैं. इस रिबन इंटरफेस में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे. इस रिबन इंटरफेस के ऊपर का जो एक हिस्सा होता है वो जिसे हम कहते हैं टैब. ये जो है फाइल टैब, होम टैब, insert, page layout, references, mailings, reviews, views, and all that. So ये जो टैब्स होते हैं, इस टैब्स में अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन से टैब में क्या फीचर्स रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो होम टैब में आपको क्या क्या देखने को मिलता है. यू कैन गेट the features like clipboard, like the font, like paragraph settings, like styles and editing. These are all the features that we can get from home tab. जो है home tab में आपको ये features देखने को मिलते हैं. एक है clipboard, font style कैसे चेंज करना है, font का टाइप क्या होगा, तो ये सारा जो आप कर सकते हैं होम टैब में जाके. देन पैराग्राफ सेटिंग्स, आप पैराग्राफ इनलाइनमेंट कौन सा इंक्लाइनेशन में होगा, वो मिडिल में होगा कि लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा, टुवर्ड्स द राइट होगा, और एडजस्टमेंट होगा. इन दैट ऑल फीचर्स वी कैन गेट फ्रॉम द पैराग्राफ. और पैराग्राफ में भी आप कितने गैपिंग रखेंगे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, ये सारा कुछ आपका पैराग्राफ में आएगा. एंड स्टाइल्स जो है, आप कौन से स्टाइल्स में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे इस होम टैब में. मतलब फॉन्ट जो है वो बड़ा होगा, कौन से स्टाइल्स में होगा, कैलीग्राफी क्या होगी, तो ऑल दैट, कौन सा हेडिंग होगा, कौन सा नो स्पेसिंग होगा, ऑल द स्टाइल्स वी कैन गेट फ्रॉम द होम टैब. एंड द एडिटिंग, आपको क्या एडिट करना है, कौन सा फाइंड करना है, कौन सा रिप्लेस करना है. कभी कभी होता है कोई वर्ड फाइल करना है, उसको रिप्लेस करना है, देन वी कैन हैव टू हैव द एडिट फाइल और find or replace some buttons are there, we can get from the home tab only. Now next tab is the insert tab. What is an insert tab? Insert tab groups contain command most commonly associated with adding something to the document. आपको कुछ चीज ऐड करनी है. So insert means आपको कुछ चीज इंसर्ट करना है, ऐड करना है. So we can that have the in the insert tab. आपको insert tab में वो मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे insert tab में क्या है, जैसे कवर पेज है, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है वर्ड फाइल में, पिक्चर्स, पार्ट, शेप्स, स्मार्ट, illustrations like that, and the links. आप वर्ड में लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक चूज कर सकते हैं, बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, उसका हेडर में क्या होगा, उसके फुटर में क्या होगा, इंक्लूडिंग द पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं. एंड वो आप देखते हैं कोई जो बाहर का डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें बड़ी अच्छी तरह से जो फ्रंट का वो जो है हेडिंग वो बहुत अच्छी तरह से लिखा रहता है. सो दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड आर्ट ऑल्सो. तो वर्ड आर्ट में भी आप वो इंसर्ट कर सकते हैं. एंड कुछ इक्वेशंस डाल सकते हैं, कुछ सिंबल्स आप ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट यू कैन इंसर्ट इन द वर्ड फाइल. So like the pages, the tables, the illustrations, the links, header and footer, and the text and the symbols. So these are the features we can get from the insert tab. Next, page layout. Page layout का main फंडा क्या है? पेज लेआउट मतलब आपको पेज कैसे सेटिंग्स करना है, आपका कौन सा ओरिएंटेशन होगा, like the you can change the orientation of the page in लैंडस्केप और इन पोर्ट्रेट व्यू. सो वो सारा जो चीज है आपका जो भी उस पेज में कंप्लीटली एक वर्ड फाइल के पेज में चेंज करना है, दैट कैन बी चेंज फ्रॉम द पेज लेआउट ग्रुप्स और पेज लेआउट टैब्स. सो द पेज लेआउट ग्रुप्स कंटेन द कमांड्स मोस्टली एसोसिएटेड विद सेटिंग्स दैट वुड अफेक्ट द एंटायर पेज और डॉक्यूमेंट. लाइक द थीम्स मतलब जो पेज का थीम होगा वो किस कलर का होगा, किस तरह से उसका जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट किस कलर का होगा. So these are all known as the themes of the page. So ये theme आप चेंज कर सकते हैं. एंड पेज सेटअप जो मैंने अभी बताया, पेज सेटअप क्या होगा,
जैसे पेज का मार्जिन कितने होंगे, ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज साइज क्या होगा, मतलब A4 होगा, A3 होगा, B3 होगा, लाइक दैट। और लेटर साइज, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस है वो आप पेज साइज, पेज सेटअप से चेंज कर सकते हैं। एंड द कलम्स, आप एक पेज में कलम्स डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कलम्स, 1 कलम्स, 2 कलम्स, 3 कलम्स। आपने देखा होगा कोई रिसर्च पेपर आपने देखा होगा, या फिर न्यूज पेपर्स आप देखते हैं, तो न्यूज पेपर्स में देखते हैं कि एक ही पेज में कई सारे कलम्स होते हैं। So that columns can be set from this page setup tab or page layout tab or page setup button. And page breakthrough, आप पेज का वाटर मार्क, मतलब बैकग्राउंड, पेज का जो है हाईलाइटेड बैकग्राउंड होता है, कि पेज के जो टेक्स्ट होते हैं, जो भी रिटर्न होते हैं, पीछे कुछ भी लिखा होता है, दैट इज नोन एज द वाटर मार्क। और उसके बाद पेज कलर्स एंड पेज बॉर्डर्स ऑल कैन सेट फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर ओनली। पैराग्राफ सेटिंग्स, वही मैं बोल रहा था, इंडेंशन क्या होगा, कितने स्पेसिंग होगी, कितने इंडेंट में होगा, लाइट जो है लेफ्ट के तरफ से वो झुका रहेगा या राइट की तरफ झुका रहेगा, और लाइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। एंड स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच में कितने स्पेसिंग्स रहेंगे, दैट ऑल कैन बी सेट फ्रॉम हियर ओनली। अरेंज मतलब पोजीशंस, आप कोई भी बड़ा सा वर्ड आपने डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं, या फिर कोई इमेज आप क्रिएट करके उसमें डाल रहे हैं, कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी पोर्शन है उसको आप कैसे सेट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, दैट कैन बी सेट इन द मतलब above the page, below the page, from the right side, from the left side, all can be set from this arrange portions. Now the ribbon, the tab is known as the review. Review is specially designed for the research purpose. आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट लिखना होता है और उसमें से बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करने पड़ते हैं। सो इन दैट वे दैट रिव्यू जो है वो हमें हेल्प करता है। इस रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन रिसर्च बैकग्राउंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उसमें फुटनोट्स होते हैं, एंड साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, जो रेफरेंसेस होते हैं। कैप्शंस आप यूज कर सकते हैं, कैप्शंस फॉर द फोटोग्राफ्स एंड ऑल टेबल्स एंड ऑल दैट। इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं, एंड द टेबल ऑफ ऑथोरिटीज आप इन पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द रेफरेंसेस ग्रुप कंटेन द कमांड्स। नाउ द मेलिंग, ये मेलिंग जो है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप किसी को मेल कर सकते हैं इस वर्ड फाइल से ही, या फिर आपको पता होगा मेल मर्ज का कंसेप्ट। मेल मर्ज मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को आप कई लोगों तक मेलिंग कर सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट को ब्रॉडकास्ट करना है, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को 100 लोगों तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, इस मेल मर्ज का जो है आप यूज कर सकते हैं। इस मेल मर्ज थ्रू आप एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम से एक ही बॉडी होगा पर नेमिंग होगा, एड्रेस अलग अलग करके आप डिफरेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस मेल मर्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां पे कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप रिसर्च पर्पज से यूज कर सकते हैं रिव्यू एंड ऑल दैट। लैंग्वेज कंपोनेंट आप चेंज कर सकते हैं, एंड ट्रैकिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट, एंड आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जो रिव्यू टैब से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं बाय पुटिंग सम पासवर्ड एंड ऑल दैट। व्यू का जो है मेन चीज होता है, व्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाहते हैं, अब उस व्यू टैब से Am I not audible? मुझे सुनाई नहीं दे रही है क्या? Somebody please टेक्स्ट कीजिए चैट बॉक्स में, Am I audible? So I think there are some problem with some individual. आपके नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। And the screen is visible. Right. So maybe we are not getting there may be some network issues. Somebody are clearly
getting the voice and audible there. I'm audible to them, and somebody are not receiving the means clear voice. So I don't know. Right. So you please जो आप देखते रहिए, कोई भी डाउट होगा तो हम बाद में क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द व्यू में क्या कर सकते हैं आप, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को आप रीडिंग मोड पे देख सकते हैं. जैसे आप जो ये स्केलिंग देख रहे हैं, स्केलिंग आप नहीं देखना चाहते हैं, या फिर जो है उसको रीडिंग मोड में देखना, पूरा जैसे किताब होता है उस किताब में पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन हैव दिस. इट इज यूजफुल, दिस व्यू टैब इज यूजफुल फॉर देम ऑल्सो. और यहाँ पे हम कई विंडोज में कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, एंड डिफरेंट आप जब यूज करेंगे then you can come to know कि हम क्या क्या फीचर्स इसमें देख सकते हैं. So document views show like the zooming and all that. Windows different macros हम यूज कर सकते हैं. Macros means the हम कोई चीज कर रहे हैं और उसको आप कोडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मैक्रोस जो फैसिलिटीज है आपको दिया गया है. So that's why it's very important. Now we are shifting to Microsoft Excel. अभी हमने वर्ड का सारा फीचर्स देख लिया है. सो वर्ड के फीचर्स में हम क्या देखते हैं कि हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. नाउ एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फील्ड. मतलब हम जब स्पोर्ट्स कोचिंग की बात करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आजकल बहुत से एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बट इट इज द एक्सेल दैट यू कैन यूज इट एक्सटेंसिवली. आप एक्सटेंसिव इसको यूज कर सकते हैं. आप इसमें फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें जो डेटा है उसमें कई चेंजेस भी ला सकते हैं. सो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद एक्सेल. और ये इजी भी है rather than any other softwares. मुझे ये इजी भी लगता है, इसलिए so I recommend to use the Excel file for analyzing, for data putting, for database and all that. And Microsoft Excel enables coaches to identify trends and organize and sort data into meaningful categories. तो Excel is basically to putting the data. आप डेटा को Excel में डाल के, क्योंकि इसमें कलम्स है, इसमें रोज है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं. So Excel के लिए बस आप देखिए जो भी Excel है उसमें किस तरह से हम करते हैं. जो मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि 2010 से जो है, जो 2021 तक एक्सेल का फॉर्मेट जो है, या फिर एमएस वर्ड का फॉर्मेट ऑलमोस्ट जो लुक्स एक ही तरह से हो रहा है. तो सबके लिए कॉमन पाथ है, कॉमन प्रोसेस है. So, कैसे हम करते हैं, क्रिएट ए वर्कबुक. आप वर्कबुक क्रिएट कीजिए. कैसे, आप ओपन एक्सेल कीजिए, फिर सिलेक्ट ए ब्लैंक वर्कबुक एंड प्रेस कंट्रोल एन और प्रेस कंट्रोल एन एंड स्टार्ट टाइपिंग. ठीक है, वर्कबुक कहते हैं ये एक्सेल का जो एक जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो वो जब भी ओपन होता है तो वो वर्कबुक कहा जाता है. एक्सेल को उसको वर्कबुक कहा जाता है. वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंट होता है. वर्कबुक पूरा एक्सेल फाइल को कहा जाता है, और वर्कशीट होता है कि वर्कबुक में अलग अलग शीट आपको देखने को मिलते हैं. शीट 1, शीट 2, शीट 3, एंड दैट शीट 1, शीट 2, शीट 3 इज नोन एज द मींस दीज शीट्स आर नोन एज द वर्कशीट. तो वर्कबुक और वर्कशीट्स में ये डिफरेंट होता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है. सो दिस इज हाउ वी कैन ओपन द एक्सेल फाइल. सो गो टू ब्लैंक वर्कबुक और आप यहाँ पे क्रिएट करके नया वर्कबुक ओपन कर सकते हैं. ओपन के बाद वही सेम सिमिलर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंसर्ट मिलेंगे, और उसी तरह के कुछ भी आप एक्सेल में भी देख सकते हैं. देखिए यहाँ का जो एक्सेल फाइल है वही होम टैब है, वही फाइल टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है डेटा. तो डेटा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टैब आपको देखने को मिलेगा. रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये जो टैब्स है ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे. डेटा टैब इसलिए दिया गया है क्योंकि आप यहाँ पे डेटा पुट करके उसका एनालाइज कर सकते हैं. फॉर्मूलाज जो टैब है ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा. तो फॉर्मूलाज में कई सारे फॉर्मूलाज है. फॉर्मूलाज में आपको इनबिल्ट कुछ फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, इवन दो आप अपना खुद भी फॉर्मूलाज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड डेटा जो है वो जो आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा में क्या है, जैसे फिल्टर करना है, आपको फ्रीजिंग करना है, एंड ऑल दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डेटा. डेवलपर टैब इज देयर फॉर द प्रोग्रामर. आप अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं लाइक द विजुअल बेसिक,
जो इनबिल्ट यहाँ पे प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप अगर विजुअल बेसिक से कुछ कोडिंग करना चाहते हैं, यू कैन हैव दैट ऑप्शंस डेवलपर। तो ये सारा फीचर्स हमें देखने को मिलता है। होम टैब में सिमिलर टाइप है। यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे क्या है, ये सेल, एक्सेल में जो है ये एक एक जो बॉक्स दिख रहे हैं इसको हम सेल कहते हैं। एक शीट में एक सेल होता है, उसके रोज और कलम्स अलग अलग देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये रोज और कलम्स में डिवाइडेड होते हैं। जो सेल होते हैं वो अप टू जेड तक जाते हैं, बड़े लंबे फाइल होता है। और यहाँ पे रोज और कलम्स बहुत सारे होते हैं, तो आप कई डेटा यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए किस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो यहाँ पे हमने कुछ कंट्रीज के नाम, उसके पॉपुलेशंस दिए हैं और अल्टीमेटली हमने उसका आउटपुट निकाला है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन हमने इन कंट्रीज का निकाला है। तो दिस इज हाउ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। सम इज द एड फॉर्मूला, आप टोटल सम कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। आप बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने को देखने को मिलेगा, लॉजिकल फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, अरिथमेटिकल फॉर्मूलाज मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज मिलेगा। नाउ दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। आप कई सारे डेटास किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए कहा दिखाया जा रहा है आपको क्योंकि जब भी आप एज ए कोच, आप मतलब जो डेटा एनालिसिस करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं, तो ये प्लानिंग सारा जो हम एक्सेल थ्रू कर सकते हैं। वो बड़ी इजी होता है रादर देन आपको जो हैंड रिटन का बुक मिलता है, उस बुक से अलावा ये जो वर्क बुक फाइल है, एक्सेल फाइल है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार मेहनत कर लिया, ये आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्प करेगा। इस तरह से जो रेगुलर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ये रेगुलर चेंजेस हैं। यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो भी ग्राफ आपको मिलेंगे उसको, मतलब जो भी डेटा आपके पास है उसको आप कन्वर्ट टू ग्राफ कर सकते हैं, तो चेंजेस आप देख सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट जो है आप इंडिविजुअल एथलीट का बेसल हार्ट रेट आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल एथलीट के बेसल हार्ट रेट को आप एक फॉर्मेट वीकली देखना चाहते हैं या मंथली देखना चाहते हैं या फिर आप ईयरली देखना चाहते हैं या एक ट्रेनिंग माइक्रोसाइकिल या मेसोसाइकिल के बाद इंटरवल में देखना चाहते हैं, तो आप उसको पूरा यहाँ पे प्लॉट करके आप वो चेंजेस देख सकते हैं। आपके ट्रेनिंग के साथ उसका जो इंप्रूवमेंट या जो है चेंजेस आप इजीली विजिबल कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। So one more features is the pivot table. Pivot table is very important क्योंकि ये pivot table features आपको Excel में मिलेगा data analysis के लिए। So vary to calculate, summarize and analyze data. So ये थोड़ा complicated है, ये बहुत मतलब important एक features है, but थोड़ा सा complicated है, इसको सीखने में थोड़ा सा time लगता है। But pivot table और pivot table is very important features of Excel. Now come to Microsoft पावर पॉइंट। तो एक्सेल, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम एक्सेल से क्या अचीव कर सकते हैं वो था। अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हम बात करते हैं। सो एज यू नो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस के लिए काम में आता है। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कोई प्रेजेंटेशन प्लॉट करने में काम आता है। प्रेजेंटेशंस को इसको क्रिएट करना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, आपको वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एनिमेशंस आल्सो थ्रू प्रेजेंटेशंस, और उसको सेव भी कर सकते हैं एज पर वीडियो। तो क्रिएट प्रेजेंटेशन है सिमिलर टू एक्सेल। आप जाएंगे, पावर पॉइंट खोलेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस आप डालेंगे। आपके कुछ ब्लैंक प्रेजेंटेशंस होते हैं और कुछ ऑलरेडी आपको प्रेजेंट मतलब उसके फीचर्स थीम से आप अटैच्ड कुछ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी उसमें रहता है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको खुद का प्रेजेंटेशन बनाना है यू कैन हैव टू क्लिक द ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू यूज प्रिपेयर डिजाइन, सिलेक्ट एंड टेक ए टूर एंड देन सिलेक्ट क्रिएट। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। एड स्लाइड्स, आप प्रेजेंटेशंस में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आपका स्लाइड्स होता है। एक एक स्लाइड्स आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो ये होम बटन में जाएंगे, होम बटन में जाके आप यहाँ पे स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं।
जैसे न्यू उस स्लाइड्स का फीचर्स क्या टाइप होगा, क्या स्टाइल होगी। जैसे टाइटल एंड कंटेंट का जो ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन हेडर होगा, सेक्शन फुटर होगा, टू कंटेंट्स होंगे, मतलब आपको दो वीडियोस अगर सपोज या दो पिक्चर्स आपको डालना है, दो कंटेंट आपको पुट करना है, तो उसका भी आपको जो थीम, इनबिल्ट थीम आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो जब भी आप लेआउट में जाएंगे, जो स्लाइड लेआउट है उस डिफरेंट लेआउट्स आपको मिलेंगे, तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। सो इन दैट वे स्लाइड्स इज द मेन थिंग ऑफ अ पीपीटी और प्रेजेंटेशंस, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरह से होम बटन में आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप जब भी ये लेआउट, ब्लैंक लेआउट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको टाइटल ऐड करना पड़ेगा एंड ऑल दैट यू कैन गो लाइक फॉन्ट सेक्शन ऑफ द होम टैब सच एज फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक, ये सारे जो फॉर्मेट है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, आप होम बटन में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ड का स्टार्टिंग किया था, वर्ड में जो है इंसर्ट, आपको भी यहाँ पे इंसर्ट का फीचर्स आपको मिलेगा। इंसर्ट में आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, फोटो एल्बम, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, इवन वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी जो वीडियोस है वो चलते नहीं है, सो दैट हैव टू, मतलब जो उसका सेटिंग्स थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उस सेटिंग्स को आपको ठीक से देखना पड़ेगा, उसका चेक करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन रन द वीडियोस विदाउट क्लिकिंग। ऑटोमेटिक सेटिंग्स होता है, तो आपको बिना क्लिकिंग भी वीडियो चलता है, क्लिक करने के बाद भी वीडियो चलता है। तो इन दैट वे यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ द वीडियो। नाउ फाइल एंड सेव एज, जब भी आप सेव एज करते हैं, ये जो सेव एज का ऑप्शन है मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि सेव एज जो है और सेव जो है डिफरेंट फॉर्मेट है। कभी कभी ये ऐसा होता है कि आप सेव कर रहे हैं पर आप जब उस फाइल को लेके, सो इन दैट क्या होता है कि जो आपका एमएस वर्जन है वो डिफरेंट हो जाता है, और डिफरेंट हो जाने की वजह से आपका ये नहीं भी चल सकता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव दैट कंसेप्ट कि सेव एज जो है वो किस तरह से करें। तो सेव एज आपको करना है, ये यहाँ पे दो फॉर्मेट आते हैं, पीपीटी एंड पीपीटी एक्स। तो ये पीपीटी या पीपीटी एक्स या डॉक एक्स या एक्सएल एक्सेस, तो ये सारा जो है आप अगर 2010 या फिर एडवांस कोई एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं तो एक्स जो है लास्ट में आपको दिखेगा। अगर वो प्रीवियस वर्जन है उसमें एक्स नहीं आएगा, जैसे एक्सेल का एक्सेल एक्स आएगा पर उसमें एस नहीं आएगा, डॉक का डॉक आएगा, डॉक एक्स नहीं आएगा। सो इन दैट वे यू हैव टू चेक कि आप सेव एज जो कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। अगर आपने रिसेंट फॉर्मेट में सेव एज किया तो शायद वो किसी भी अलग वर्जन्स में नहीं भी चल सकता है। और जो है ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने जो स्टाइल या फॉन्ट या जो भी आपने फीचर्स ऐड किए हैं आपके पीपीटीज या आपके एक्सेल में या आपके डॉक में, वो इस रिसेंट वर्जन्स के लिए एप्लीकेबल है, बस प्रीवियस वर्जन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सारा चीज थोड़ा से माइन्यूटली देख के सोच के हमें करना पड़ता है, हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं एंड ऑल दैट। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट जो है उसमें अलग अलग थीम्स, जैसे थीम्स आपको डॉक में दिखाया गया था, यहाँ पे थीम्स हैं। और थीम्स क्योंकि पावर पॉइंट का मेन जो कंसेप्ट ही है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन से आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, तो इसलिए आप कैसे कहाँ पे कौन सा थीम्स यूज करेंगे ये आपको चूज करना बहुत जरूरी है। आप अपना थीम भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी फीचर्स है आपके पास। आजकल जो एमएस ऑफिस में इंफोग्राफिक बहुत चल रहे हैं, इंफोग्राफिक से हम बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बड़े अट्रैक्टिव पीपीटी हम बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफोग्राफिक, इंफॉर्मेशन बेस्ड एज अ ट्यूटर में आपको यही मतलब डायग्राम आप पुट कीजिए, रादर देन आप रिटन, आप कुछ लिख रहे हैं, खाली जो है आपका लिखना ही होगा, जैसे थीसिस पेपर होता है उस तरह का पीपीटी ना बनाइए, उसमें कुछ इनपुट डालिए, उसमें कुछ इंसर्ट कीजिए, कंटेंट डालिए, वीडियोस, और इस तरह से पीपीटीज बनाएंगे तो पीपीटी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, रादर देन खाली लिखते गए लिखते गए लिखते गए। क्योंकि पीपीटी आप जब शो कर रहे हैं तो उसको लोग देखेंगे कि हम क्या शो कर रहे हैं, रादर देन आपका वो पीपीटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। सो और जो है फॉन्ट जो है किस तरह का होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट होगा, ताकि जब भी लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी उसको इजी हो। ऐसा नहीं कि आप
मतलब छोटे 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 अक्षरों में लिख रहे हैं, उसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इन दैट वे डोंट मेक द पीपीटी लाइक दैट, वो अट्रैक्टिव पीपीटी नहीं होगा, इससे आपके मतलब जो है क्रेडिट कम हो जाते हैं। एनिमेशंस की बात करते हैं, पीपीटी का मेन फंडा है एनिमेशंस। यहाँ पे एनिमेशंस आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस डाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक पीपीटी में एनिमेशन डालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आप कौन सा पीपीटी यूज कर रहे हैं, किस तरह पे, और चाहिए या नहीं चाहिए, दैट डिपेंड्स। सो डोंट यूज एनिमेशंस इन एवरी पीपीटी एवरी स्लाइड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एनिमेशंस आपको कई तरह के मिलेंगे, बट थोड़ा सोच समझ के हमें एनिमेशंस यूज करना चाहिए। प्रेजेंटेशंस मोड जो है पीपीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशंस मोड में आप देख सकते हैं कि आजकल जो है स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन शो प्रेजेंटेशन व्यू में भी दिखने को मिलता है। तो आप कोई भी कंटेंट डालते हैं पीपीटी बनाने के टाइम में, तो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप एज ए नोट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप चीज प्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने, तो वो नोट्स विजिबल नहीं होंगे, ओनली द पीपीटी विल बी विजिबल, बट नोट में आप देख सकते हैं प्रेजेंटर व्यू में, और आप उस नोट से आपका जो है आप अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। इन दैट वे प्रेजेंटर व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट्स ये चीज आप कर सकते हैं। आप जब भी पीपीटी खोलेंगे उसके नीचे पोर्शंस में देखेंगे आपको नोट्स बोल के एक ऑप्शन आएगा, तो उस नोट्स में आप नोटिंग कर सकते हैं। जो मैं अभी बता रहा था एज अ नोट्स, ये जो नोट्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप अपना पीपीटी एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर मिनिमल इंफॉर्मेशंस। ओके, इसके साथ साथ आज हमारा एक दूसरा टॉपिक भी है, दैट इज अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट जो है हम इंटरनेट में कैसे काम करते हैं, तो इंटरनेट कैसे काम करता है। सो हम सभी इंटरनेट में काम कर रहे हैं, वी आर ऑल वर्किंग ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिना इंटरनेट के, अगर इंटरनेट नहीं रहेगी, जैसे बार बार मुझे कंप्लेन आ रहे हैं कि डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है, ऑडिबल नहीं है, पीपीटी सही से नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये किस तरह से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप कौन से नेटवर्क में बैठे हुए हैं ये डिपेंड करता है। सो बेसिक थिंग इज द नेटवर्क। इंटरनेट यूज कर रहे हैं बाय मींस ऑफ नेटवर्क ओनली। सो ये नेटवर्क जो है कैसे और क्या काम करता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को इतना इजीली यूज कर सकते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट? ओके, चलिए, यहां से एक आया है कि मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं तो मेरा वॉइस अच्छा आएगा, दैट्स फाइन। तो इसका मतलब है स्टॉप वीडियो, अब आ रही है अच्छी आवाज? गुड। सो नेटवर्क और इंटरनेट, इंटरनेट मैंने पहले ही बताया कि इट्स अ नेटवर्क। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके साथ सबका एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो समहाउ ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, और इस इंटरकनेक्शंस की वजह से क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। और ये इंटरकनेक्शंस का मेन मोटिव ये है कि ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन एंड लेट गेट्स कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। इसलिए जो है उसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है या जो भी डिजिटल डिवाइसेस है, वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और थ्रू दैट वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, वी कैन शेयर आवर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। सो
ये जो इंटरकनेक्शंस जो कंसेप्ट है, इट इज नोन एज द नेटवर्क। इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। सो नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कंप्यूटर्स, स्पेशली बिटवीन द कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स, जो उसको हम दो तरह से नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द लैन एंड अनदर इज द वैन। सो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये दो तरह का नेटवर्क हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि व्हाट इज मीन बाय लोकल एरिया नेटवर्क। जो छोटे से जगह में है, लोकली हो पर छोटे से एरिया में को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स नेटवर्क इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क। और जिसमें कंप्यूटर्स जो है लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, अराउंड 100 to 300, नॉट मोर देन मीन्स 100, ऐसे छोटे से एरिया में जो हम कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे एक हॉस्पिटल्स हो गए, एक स्कूल हो गया। इस तरह का जो नेटवर्क होता है पर्टिकुलरली किसी एरिया में, पर्टिकुलरली किसी बिल्डिंग में, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड द लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या WLAN को हम, मतलब जिसमें वायरलेस, थ्रू वायरलेस मीडियम हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और WLAN। अब यही जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जब वो खुद से कनेक्टेड होंगे, डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क, डिफरेंट लैन, मतलब मोर देन 2 और 3 लैन जब एक साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, दोज नेटवर्क फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क। वो वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लैन एक साथ जुड़े होते हैं, राइट? सो वैन वाइड एरिया नेटवर्क WAN spans overall a large geographical area, बहुत बड़ा एरिया लेके जो इंटरकनेक्शंस होते हैं उनको हम WAN कहते हैं। अब जो है इंटरनेट, हमने नेटवर्क का कंसेप्ट समझ लिया कि नेटवर्क किस तरह से होता है। अब जो है इंटरनेट, हम किस पे काम कर रहे हैं? हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है? सो इंटरनेट इज द फॉर्म ऑफ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो नेटवर्क है, जो WAN, बेसिकली उसको WAN कहा जाता है। सो WAN इज द इंटरनेट। मेन थिंग यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से ये जुड़ते कैसे हैं, बाय मीन्स ऑफ वायरलेस, बाय मीन्स ऑफ सैटेलाइट, और जो है इतने मतलब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आजकल आ गए हैं। ये कैसे, मतलब कोई भी हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ये कैसे हो रहा है? तो जस्ट इंफॉर्मेशन जो है, ये जो इंटरनेट कनेक्टेड है थ्रू वायर होता है, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मतलब नेटवर्क के लिए। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर, ये जो है हमारे सीज या जो ओशियंस के अंडर वाटर से ये गुजरते हैं और फिर जाके ये अलग अलग कंट्री से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब जो है ये ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है तो ये फ्री है, मतलब इंटरनेट के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इंटरनेट जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है। हम जो मेंटेन कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, इतना ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, हम रेगुलर जियो फाइबर या कोई भी नेटवर्क में हम सर्विस प्रोवाइडर को मतलब चार्ज कर रहे हैं, दैट इज फॉर द मेंटेनेंस। ये जो केबल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, उस केबल्स को मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो ISP जिस हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो चार्ज बैठाते हैं। तो जितना आप डेटा यूज करेंगे उस हिसाब से आपका चार्ज बैठेगा। तो उसी लिए मतलब हाई डेटा यूजर्स को हाई चार्ज पे करना पड़ता है, बट वो चार्ज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वायर्स, ऑप्टिकल केबल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स एंड ऑल दैट, उसके लिए। सो इंटरनेट मेन यूजेस क्या है इंटरनेट का? वी नो ऑल दैट, ईमेलिंग, इंटरनेट रिसर्चिंग, ब्लॉगिंग, ई-बॉक्स एंड ऑल दैट। हमें आज बताने की जरूरत नहीं है कि हम इंटरनेट का क्या यूज करते हैं। नाउ कम टू वाईफाई। वाईफाई इज द मीन्स जब वायरलेस कनेक्टिविटी या फिर वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। सो वायरलेस फिडेलिटी और वायरलेस नेटवर्क अलाउज यू टू कनेक्ट लैपटॉप्स एंड ऑल दैट वायरलेस डिवाइसेस। सो वाईफाई भी एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क है।
सो वाईफाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाईफाई के लिए हम मॉडेम यूज करते हैं या राउटर यूज करते हैं। वाईफाई मॉडेम या वाईफाई राउटर यूज करते हैं। और ये वाईफाई राउटर कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है? जैसे एयरटेल हो गया, जैसे जियो हो गए, जैसे वोडाफोन हो गए, देज आर ऑल द आईएसपीज। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके, या बीएसएनएल एंड ऑल दैट। इंटरनेट का जो मेन कंसेप्ट जो ग्रो हुआ था और जो हम सर्फिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड काम करता है, जो एड्रेस काम करता है, दैट इज द नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेब नेचर में है, एक जाली के आकार में है, वेब है। वेब मीन्स एक से, आपने देखा होगा वेब मतलब जो है, जो क्या कहते हैं, स्पाइडर वेब कहते हैं। तो वो जो अपना घर बनाते हैं जहां पर, उसको हम वेब कहते हैं। तो क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, आपने नाम सुना होगा WWW। सो दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब। सो वेब is the main thing that is working behind this internet. ये जो हम इंटरनेट में कोई भी चीज सर्च करते हैं या कोई चीज ढूंढते हैं, वो झट से हमें मिल जाता है। तो वो कैसे मिलता है? बाय मीन्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ वेब ब्राउजर, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जब भी आप कोई एड्रेस पुट करते हैं या कुछ चीज ढूंढते हैं, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द वेब ब्राउजर। आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन्स या आपके कोई भी तरह का डिवाइसेस हो, डेस्कटॉप हो, तो उसमें अगर वेब ब्राउजर नहीं हुआ तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे। कैसे वेब ब्राउजर? जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स एंड एज एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल द वेब ब्राउजर। इसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर, राइट। अब क्या है, इस वेब ब्राउजर को काम करने के लिए इसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर को काम करना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज द सर्च इंजिन्स। ठीक है, वेब ब्राउजर में सर्च इंजिन्स होते हैं। सर्च इंजिन्स जैसे गूगल, गूगल इज द सर्च इंजिन, याहू सर्च इंजिन, ठीक है। इस तरह का जो है बिंग सर्च इंजिन, ये सारा जो है सर्च इंजिन कहते हैं। जैसे गूगल, आपने गूगल क्रोम खोला तो आपका गूगल आ गया, उसमें आपको सर्च करना पड़ता है। उसको आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है दैट्स वी आर वांट टू सर्च। मगर जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं तो आपका बिंग आता है, तो बिंग इज द सर्च इंजिन। उसी तरह से डिफरेंट टाइप, अगर मोजिला यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सर्च इंजिन अलग है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप जैसे ब्राउजर ओपेरा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए शायद याहू आपका सर्च इंजिन है। तो वेब ब्राउजर पे डिपेंड करता है आपका सर्च इंजिन। ओपन द वेब ब्राउजर। अब सर्च इंजिन और वेब ब्राउजर का यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि ओपन द वेब ब्राउजर, आप वेब ब्राउजर ओपन करेंगे एंड देन यू हैव दिस सर्च इंजिन। जैसे वो गूगल क्रोम खोला तो गूगल इज द सर्च इंजिन। सर्च इंजिन या फिर वेब ब्राउजर का जो है मेन फीचर्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसमें आपको मिलेगा वेब ब्राउजर में, हर एक वेब ब्राउजर में यहाँ पे आपको एड्रेस बार दिखेगा, जहां पे आपको एड्रेस टाइप करना होता है। कहीं भी आप कुछ भी चीज ढूंढना चाहते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। इंटरनेट में हर चीज का एक एड्रेस होता है, अपना एड्रेस होता है, नहीं तो ये मतलब मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या ढूंढना है क्या निकालना है। सो दैट्स व्हाई everything, every sorts of thing in the internet have its own address। ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए हर एक वेब ब्राउजर में आपको ये एड्रेस बार आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको NIS टाइप करना है तो आप वेब ब्राउजर में टाइप, वेब सर्च इंजिन में जाके टाइप कर सकते हैं, या फिर आप एड्रेस बार में जाके टाइप कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है। देन द लिंक्स, आप कहीं भी वेबसाइट में चले जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा। दैट लिंक इज रिलेटेड और लिंक्ड विद सम वेब एड्रेस। वेब एड्रेस जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, उसका एक नाम होता है URL। URL, ठीक है, जो भी वेब एड्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? URL। सो URL इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, मैंने शुरू से बोल रहा हूं कि हर एक चीज का एक यूनिफॉर्मिटी होती है, अपना एक खुद का एड्रेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द URL और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या ढूंढना है? URL
Source locator is commonly known as the URL, is the global address of documents and other resources on the world wide web. तो कंपैरिजन देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब में आपको ढूंढना है कोई चीज तो आपको URL देना पड़ेगा. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब एंड उसमें जो है हर एक चीज का अपना एड्रेस है, दैट इज नोन एज द URL. URL में कुछ पार्ट्स होते हैं अलग अलग. आप जब भी वेब एड्रेस देखेंगे तो ये फ्रंट स्लैश करके आप देखेंगे तो उसका अलग अलग इसका क्या मतलब बनता है. सो URL हैज डिफरेंट पार्ट्स. जैसे पहला पार्ट्स आप देखेंगे तो उसमें लगेगा HTTP या HTTPS. ये HTTP या HTTPS को कहते हैं हम प्रोटोकॉल. रूल होता है कुछ वेब में काम करने के लिए तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल. तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है नेट में भी. सो दैट्स वाई जो फर्स्ट पार्ट होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो होते हैं सिक्योर्ड प्रोटोकॉल. एस मतलब सिक्योर्ड प्रोटोकॉल. नेक्स्ट डबल स्लैश बोल के आपका आएगा पार्ट डोमेन. डोमेन मतलब हर एक वेबसाइट्स का हर एक एड्रेस का अपना एक डोमेन होता है, अपना एक नाम होता है, अपना एक घर होता है. डोमेन मतलब घर होता है. तो उस डोमेन में आपको जाना पड़ेगा. विदाउट डोमेन नेम ये डोमेन जो है आप किसी भी चीज को नहीं ढूंढ पाएंगे वेब में. दैट्स वाई हर एक चीज का अपना डोमेन होता है, अपना एक घर होता है. उस घर के अंदर या डोमेन के अंदर आपका पाथ होता है. मतलब आप एक वेबसाइट में चले गए, जैसे NIS का वेबसाइट है, NIS के वेबसाइट में चले गए, फिर NIS में ही आपको अलग अलग जगह जाना है. जैसे रिक्रूटमेंट चले गए या 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स, इस तरह का आपका एक अलग पाथ होगा, उस पाथ में जाना है. तो ये जो URL है ये पूरा डिफाइन कर रहा है कि आप कहां से कैसे जाएंगे. सो प्रोटोकॉल में जो HTTP है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. आजकल जो चल रहे हैं ये HTTPS जो है ये ज्यादा चल रहा है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि HTTP और HTTPS में क्या अंतर है. HTTPS इज मोर सिक्योर देन HTTP. डोमेन नेम मैंने वही बताया कि अपना एक घर है, उसका एक एड्रेस है, उसको हम डोमेन कहते हैं. जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले का आपका घर है, उस घर को जाने तक आपका एक रास्ता है, एक रोड है, और रोड के बाद आपका घर है जिसको हम कहेंगे कि उस घर का एक नाम है मान लीजिए. सो घर का नाम होता है डोमेन नेम. तो उस घर के अंदर आप घुसे, उसके बाद आप किचन में जाएंगे या अपने बेडरूम में जाएंगे, वो जो है पाथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा. सो इस तरह से हमारा जो है लिंक है, इंटरनेट भी इस तरह से डिजाइन किया गया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये इंटरनेट का एक कंसेप्ट था आपके लिए और MS ऑफिस का एक छोटा सा कंसेप्ट था आपके लिए. सो वी हैव ओनली 5 मिनट्स. क्या हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं? थैंक यू सर. अभी आपका आवाज लास्ट अच्छा था, उससे पहले बहुत कट हो रहा था.